प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 की बायोलॉजी में जो मैं जेनेटिक्स अर्थात वंशागत एवं आनुवंशिकी चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसी में आज लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि जितने जंतु होते हैं वह 3 भागों में बटा है, एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी। तो ये लिंग निर्धारण हम एक लिंगी जंतुओं के बारे में बता रहे हैं। वह जंतु जिसमें नर और मादा अलग अलग होता है उसे हम एक लिंगी कहते हैं। इसमें मनुष्य का लिंग निर्धारण के बारे में बताएंगे। मनुष्य का लिंग निर्धारण। देखिए बच्चे, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, अर्थात 23 जोड़ी ये 46 गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष और स्त्री में होता है। पुरुष में भी 46, स्त्री में भी 46। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है वह 2 भागों में बटा है। 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष और स्त्री में एक समान होता है। पुरुष एवं स्त्री दोनों में 22 जोड़ी बराबर 44 गुणसूत्र एक समान होता है। एक समान होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए इनको हम अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। आपके प्रश्न आता है कि मनुष्य के मानव में कितने जोड़ी या कितना गुणसूत्र ऑटोसोमल होते हैं जो एक समान होते हैं? 22 जोड़ी अर्थात 44 गुणसूत्र होता है। 23वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है पुरुष में 22 धन, 23वें जोड़ी होता है वह XY होता है, जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह XY ही एक अलग होता है पुरुष स्त्री में। पुरुष और स्त्री में यही अंतर रखता है और कोई नहीं, शेष गुणसूत्र एक समान। तो इसी प्रकार स्त्री का 23 में 23वें जोड़ी का गुणसूत्र जो होता है X होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो 23वें जोड़ी गुणसूत्र को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और यही 23वें जोड़ी के गुणसूत्र जो होते हैं यही जो है अगले संतान के लिंग का निर्धारण करता है। अब आपको बता रहे हैं किस प्रकार लिंग का निर्धारण पुरुष और स्त्री में होता है। इसके बाद हम जो है प्यारे बच्चे
अब लिंग के निर्धारण में आपको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। यह पुरुष है और यहाँ स्त्री लिख दीजिए। इनका गुणसूत्र जो है एक्स वाई, यहाँ 22 ध्यान कर दीजिए, और इनका जो है एक्स या धन 22, ये जो है 23वें जोड़ी का गुणसूत्र जो है यह शुक्राणु में होता है। आप जानते हैं शुक्राणु का आकार कोड़े नुमा होता है और ये गतिशील होता है, कोड़े के समान जो होता है और गतिशील होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होता है जो उसे ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण वो गति करता है। ये यक्ष जो है अंडाणु है और यक्ष दोनों एक समान है। 23वें जोड़ी गुणसूत्र दोनों एक समान, इसे होमो गुणसूत्र और इसको विषम गुणसूत्र या सम गुणसूत्र है, तो यह विषम गुणसूत्र है। अब किस तरह यह लिंग का निर्धारण करता है, देखिए, यदि वाई शुक्राणु यक्ष अंडाणु को निषेचित करता है तो यक्ष वाई मिलकर लड़का होता है। यदि यही वाई इस शुक्राणु यक्ष अंडाणु को निषेचित करता है तो यक्ष वाई मिलकर लड़का हो जाता है। या यदि किसी पुरुष का यक्ष शुक्राणु यक्ष अंडाणु को निषेचित करता है, यक्ष एक्स मिलकर लड़की हो जाती है। पुनः ये शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित करता है, यक्ष एक्स मिलकर ये लड़की हो गई, लड़की, और ये जो है लड़का। प्यारे बच्चे, इस चित्र से स्पष्ट होता है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष करता है, न कि स्त्री करता है, क्योंकि इनके 23वें जोड़ी लिंग गुणसूत्र जो होता है विषम होता है और यही जो है लिंग का निर्धारण करता है, क्योंकि स्त्री के 23वें जोड़ी गुणसूत्र जो है एक्स एक्स जो होता है सम गुणसूत्र होता है, इनमें कोई बात नहीं। तो आज से जान जाइए कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष करता है, न कि स्त्री। शेष हम कल पढ़ाएं।